Hello, good morning. Have a happy Sunday morning. Welcome to Incredible English Classes. I hope you all are doing well. और आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग हो रहा है. चले कोई नहीं, जब उठें आप देख लीजिएगा. सो वी वर डूइंग टेंस, राइट. हम टेंस कर रहे थे एंड इन टेंस में हमने किया था, सबसे पहले हम बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. बेसिक्स ऑफ टेंस, जिसके बेसिस पे मैंने कहा था कि आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो आप नहीं कर सकते उसके बिना. उसके बाद हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने देखा था कि जो टाइम ऑफ एक्शन है वो टाइमलेस एक्टिविटी शो करता है. टाइमलेस या एक्टिविटी ऑफ परमानेंट नेचर. परमानेंट नेचर की जो एक्टिविटीज थी वो हमने किस में डाली थी? वो हमने इनडेफिनिट में की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ ऑफ परमानेंट नेचर होती हैं. जैसे सबसे पहले हमने किया था हैबिचुअल एक्शंस, या जिसको हम कह सकते हैं द एक्शंस दैट द थिंग्स दैट वी डू इन आवर रूटीन, जो चीज़ें हम अपने रूटीन में करते हैं. उसके बाद हमने देखा था हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट को यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए. यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने साथ ही साथ देखा था कि साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ वार्म अप थिंग जो मैं अभी आप लोगों को करवा रही हूँ. मैं डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट. हम इसको कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट डन दैट, डू वॉच दैट वीडियो. ठीक है, एंड लेट्स मूव अहेड. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस. और जब मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करवाई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था समथिंग विच इज प्रोग्रेसिव. इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है. और इसको हम टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं. टेम्पररी एक्शन क्यों है टेम्पररी एक्शन? बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूस जो शो करता है वो करता है आप एट द मोमेंट क्या कर रहे हो. जैसे एट द मोमेंट मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है. सो इज इट परमानेंट? नो, इट इज नॉट परमानेंट. ये कोई इंडेफिनिट एक्टिविटी नहीं है. ये वो है जो अभी एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं कोई काम. सो इट शोज टेम्पररी एक्शन. इट शोज समथिंग दैट इज प्रोग्रेसिव, ठीक है. तो हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो कवर होती हैं. सबसे पहली चीज आती है, मैंने अभी बताया, एट द मोमेंट आप क्या कर रहे हो, ठीक है. यानी इस टाइम पे कौन सा काम हो रहा है. सो वो क्या है, इस टाइम पे कौन सा काम हो रहा है शो करेगा. फर्स्ट इज लाइव एक्शन. लाइव एक्शन का मतलब क्या है? लाइव एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, यानी एट द मोमेंट. एट द मोमेंट नाउ, या इस टाइम पे क्या चल रहा है. जैसे आई एम टीचिंग नाउ, ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, ही इज रीडिंग, ही इज कुकिंग एट द मोमेंट. तो क्या है ये जो कीवर्ड्स हैं, इसके क्या होंगे? जो कीवर्ड्स हैं क्या होंगे? क्वाइट ऑब्वियस. जब पता है कि कंटिन्यूस है, समथिंग दैट कंटिन्यूस, समथिंग विच इज प्रोग्रेसिव, समथिंग विच शोज टेम्पररी एक्शन, वो क्या है? लाइव एक्शन हो गया. इस टाइम पे क्या चल रहा है? एट द मोमेंट. तो इसके कुछ कीवर्ड्स होंगे जो हमें ये बताएंगे. तो इसमें सबसे पहले हमने किया नाउ. इसके बाद हम कह सकते हैं राइट नाउ. अभी क्या हो रहा है? एट द टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंटली, at the at present. both are same, at present और presently, या currently, ठीक है. तो ये क्या है बेसिकली? आपके ये कीवर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि ये एक्शन क्या है. दिस एक्शन इज प्रोग्रेसिव एट द मोमेंट. इस टाइम पे ये एक्शन चल रहा है, ठीक है. और ये कंटिन्यूस है, समथिंग दैट कंटिन्यूज, ठीक है. जैसे आई एम कॉलिंग माई ब्रदर राइट नाउ. मैं क्या कर रही हूँ? मैं मेरे ब्रदर को कॉल कर रही हूँ इस टाइम पे, ठीक है. सो क्या है ये? आप लोगों ने
एक जब आप किसी को फोन करते हो तो उसमें सुना होगा द नंबर, कौन सा, यू आर डायलिंग, यानी ये क्या शो कर रहा है अभी, ये क्या शो कर रहा है, द नंबर यू आर डायलिंग। तो इस टाइम पे आप जो नंबर मिला रहे हो वो नंबर, तो ये क्या है, इस टाइम पे जो नंबर मिला रहे हो, तो ये किस चीज में शो हुआ, ये आपका किस चीज में शो हुआ, ये आपका लाइव एक्शन में, या आपके एट द मोमेंट जो एक्टिविटी चल रही है उसमें शो हुआ, द नंबर यू आर डायलिंग इज बिजी। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये आपका शो करता है कि एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, करंटली, प्रेजेंटली, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, जो कि हम कह सकते हैं कि लाइव एक्शन, लाइव यानी एट द मोमेंट, इस टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूज हो गया किसका, कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ क्या सिर्फ इतना ही है जो इस टाइम पे चल रहा है हम वही शो करेंगे, नो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस दौरान मतलब साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, और जैसे कोई चीज फॉर एग्जाम्पल टेक दिस, कोई चीज ग्रेजुअली बढ़ रही है, आ रही है, ठीक है, वो हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है बेसिकली, ये ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, यानी ये कोई चीज ऐसी होती है जो पैरेलली चलती रहती है। ठीक है, पैरेलल में, पैरेलल एक्शन चलता रहता है, पैरेलल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये शो करता है क्या, कंटिन्यूस। जैसे आजकल, जैसे आप किसी से भी मिलते हो तो पूछते हो क्या चल रहा है आजकल, व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज, तो वो क्या है, वो आप क्या सुनना चाहते हो। जैसे अगर मैं इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पर्सन, वन इज हियर एंड वन इज हियर, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और मिलते हैं, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो अगर ये आपस में हम ये पूछते हैं और बताओ क्या चल रहा है, सो व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वो ये नहीं पूछना चाहता आपसे इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे तो उसको पता है, अगर आप मतलब सीधे सीधे ये जवाब देते हो कि बस कुछ नहीं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली इस टाइम पे एट द मोमेंट राइट नाउ आप क्या कर रहे हो वो शो करता है, लेकिन वो आपसे जानना चाहता है इन दिनों क्या चल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, दीज डेज, ठीक है, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, दीज डेज, नाउ अ डेज। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, यानी ये नहीं है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम कर रहे हैं, it is not something at the time of speaking, not something at the time of speaking, it is not something at the time of that you want to know at the time of speaking, ये वो नहीं है, ये वो है जो पैरेलल में चल रहा है इन दिनों। ठीक है, जैसे I am working on a project these days, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ इन दिनों। सो दीज डेज है, ये पैरेलल एक्शन है, ऐसा नहीं है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी इस टाइम पे मैं वो काम कर रही हूँ, बट साइमल्टेनियसली वो काम चल रहा है, वो पैरेलल एक्टिविटी है जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बल्कि उस टाइम पे ग्रेजुअली चल रही है। सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ योर कंटिन्यूस टेंस। उसके अलावा जैसे हम कहते हैं आजकल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, सो द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल या फ्यूल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये कैसी एक्टिविटी है, ये जो ग्रेजुअली, ये जिसका एग्जांपल मैंने आपको ये ग्राफ में दिया था, ठीक है, तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज है या ग्रेजुअल डिक्रीज हो, तो जैसे उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ठीक है, हर हर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, तो ये क्या है, ये पैरेलल एक्शन है जो चल रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, और ये क्या शो करेगा, कौन सा टेंस शो करेगा, इसको टेंस शो करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, उम्मीद है
आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं है यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे मैं अगर आपको कहूँ से फॉर एग्जाम्पल माई माई फ्रेंड is understanding my friend is understanding the basics of mathematics। अब कोई चीज़, अब अगर आप वैसे कहो वो समझ रही है इस टाइम पे, यानी कोई चीज़, कोई प्रोसेस है जो चल रहा है तो वो कंटिन्यूस में है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये सेंटेंस है, आपका ये ठीक होना चाहिए, माई फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। हम ये क्या ये सेंटेंस ऐसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने दो चीज़ें अभी पढ़ी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, समथिंग दैट शोज अ लाइव एक्शन, यानी वो चीज़ जो इस टाइम पे जब मैं बोल रही हूँ तब हो रही है, यानी नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, एट प्रेजेंट, ये वर्ड्स इसको शो करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि हम प्रेजेंट पैरेलल एक्शन, यानी कोई ऐसी चीज जो एक्टिविटी ग्रेजुअली साइमल्टेनियसली चल रही है बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आजकल कोई चीज हो रही है, तो इसके लिए हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, दीज डेज, नाउ अ डेज, यू नो, डे बाय डे, तो ऐसी चीजें हैं, तो ये हमने पढ़ा। अब माई फ्रेंड is understanding the basics of mathematics, मैंने क्वेश्चन वो लिखा है आपके सामने एक सेंटेंस, सो जस्ट टेल मी वेदर इट इज करेक्ट, बताइए क्या ये ठीक है, या इसके अलावा से फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिमसेल्फ, आप मुझे ये बताइए क्या ये क्वेश्चंस ठीक हैं? चलिए इसमें हमने कुछ वर्ब्स यूज़ किए हैं, जैसे माई फ्रेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग himself, my mother is tasting the soup, sugar tastes sweet, I am thinking that your decision is right। आप मुझे बताएं कि क्या ये सेंटेंसेस ठीक है, क्या हमारा हमने जो यूज़ किया है, जैसे हमने जो लास्ट आपको आपके सामने टेंस किया था दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑलवेज है वो ऑलवेज हमेशा किस में आता है, इंडेफिनिट में आता है, सो इसको करेक्ट कीजिए फिर, ठीक है। माई मदर इज टेस्टिंग द सूप, इज इट करेक्ट, शुगर टेस्ट स्वीट, करेक्ट और नॉट, आई एम थिंकिंग दैट योर डिसीजन इज राइट, माई फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इनको आप करेक्ट कीजिए, ठीक है, जस्ट सी इफ यू कैन करेक्ट, इफ यू कैन गेट देम करेक्ट, कि वो सही है या नहीं है, नहीं है तो आप क्या उनको ठीक कर सकते हो, तो क्या है इनमें, सो टेक सम टाइम एंड डू दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखिएगा ज़रा। अगर हम इसमें ये सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए कोई चीज़ जब इन प्रोग्रेस है तो ये ऐसी चीज़ है जो वो अभी समझ रही है, तो ये इन प्रोग्रेस है। उसके अलावा ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिमसेल्फ, अब कोई चीज़ ऑलवेज है तो वो इंडेफिनिट में आती है, मैंने आपको बताया था,
ठीक है। माई मदर इज टेस्टिंग द सूप, यानी एक्शन इन प्रोग्रेस को शो कर रहा है। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, तो क्या ये ठीक है। आई एम थिंकिंग दैट, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो सही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि आप इनको वेदर यू फाइंड देम करेक्ट और नॉट। चलिए, इनसे रिलेटेड हमारे ना कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जिनको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब इसमें हम देखते हैं इसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो होंगे इनके, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है बेसिकली, नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, हम वो करने वाले हैं। बट गिव सम टाइम टू थिंक अबाउट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के बारे में कुछ सोचिएगा जरूर, ठीक है। लेट मी इरेज इट। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इनकी आपस में क्या क्या कहानियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ उलझती हैं, ठीक है। और वो कैसे हम उनको ठीक करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स, हम वो देखेंगे। इसमें ना कंफ्यूजन ये रहती है कि जो आपका कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो कहती हैं कि हम है ना, हम भले ही कंटिन्यूस की सेंस दे रहे हो, कंटिन्यूस की सेंस दे रहे हो, कंटिन्यूस की सेंस दे रहे हो, बट वी वोंट एक्सेप्ट दिस आईएनजी थिंग, ठीक है। यानी हम आईएनजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी इसको कंटिन्यूस की सेंस भले ही हम दे रहे हैं, बट हम कंटिन्यूस एक्शन को शो नहीं करेंगे, हम कंटिन्यूस एक्शन के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और वो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। ये शो करती हैं नॉन एक्शन को, नॉन एक्शन। मैंने आपको ये वर्ब जब टॉपिक पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्शन, बीइंग, पोजेशन एंड स्टेट, स्टेट से बना है स्टेटिव वर्ब, ठीक है। ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, और ये कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में नहीं आती, कंटिन्यूस में नहीं आती। दे शो इनडेफिनिट थिंग, दे शो इनडेफिनिट थिंग। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे फर्स्ट इज सेंस। कोई चीज जब हम सेंस करते हैं, सेंस कौन से, कितने सेंसेस होते हैं हमारे, 5 सेंसेस। सेंसेस कौन कौन से, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, टेस्ट, टेस्ट, स्मेल, फील, विच शोज टच, ठीक है। तो ये क्या है, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील। तो ये बेसिकली हमारी सेंसेस हैं, और ये जो सेंसेस हैं इनको हम कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में यूज नहीं करते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये जैसे कोई ट्रेन जा रही है और मैं उसकी आवाज सुन रही हूं, आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग अ ट्रेन, ठीक है। मैं एक ट्रेन को सुन रही हूँ, ट्रेन की आवाज को सुन रही हूँ, आई मीन, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम हियरिंग, भले ही वो एक्शन उस टाइम पे कंटिन्यूस में चल रहा है, लेकिन ये वर्ब्स हैं जो एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, जो नॉन एक्शन को शो करती हैं, एक्शन नहीं है ये। एक तो होता है हियर और एक होता है लिसन। जो हियर है ये वो चीज है जिसपे आपका वश नहीं होता। कोई चीज आपके आसपास से गुजर रही है और उसकी आवाज है, तो वो आवाज आपके कानों में पड़ेगी, दैट इज श्योर टू हैपन। वो चीज वो है जो होगी ही होगी। लिसनिंग पे आपका वश है। आप जब हियरिंग को, जो आवाज आपने सुनी, आप उसको जब परसीव करते हो, दैट इज नोन एज लिसनिंग, उसको हम लिसनिंग कहते हैं। तो कोई चीज आपने सुनी, उस पर आपका वश नहीं है। अब किसी चीज की स्मेल बाहर कहीं आ रही है, कुछ जल रहा है, तो आपको स्मेल आएगी ही। आप कुछ भी कर लो, आपकी नोस्ट्रिल्स पे वो स्मेल जाएगी ही जाएगी,
आपका उस पर वश नहीं है, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत ठंड है बाहर, आप उसको फील करोगे ही करोगे, ठीक है, उस पर आपका वश नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, तो उसको हम कहते हैं सेंसेस। ये 5 सेंसेस हैं विच ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल नहीं होता इन द सेंस कि ये दीज आर बाउंड टू हैपन। मैंने अभी बताया कोई चीज पास से गुजर रही है तो आप अपने कान बंद नहीं कर सकते, वो पड़ेगी पड़ेगी आवाज आपके कानों पे। उसके अलावा आपके सामने से कोई चीज गुजर रही है, यू आर श्योर टू सी इट, आप उसको देखोगे ही देखोगे। तो ये चीजें होती हैं, ये आपकी कंटिन्यूअस में नहीं आती। जैसे आई एम हियरिंग ए ट्रेन, तो नहीं, आई हियर अ ट्रेन, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, आई हियर अ ट्रेन। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट है सेंस। शुगर का टेस्ट, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, शुगर टेस्ट स्वीट, ठीक है। अब शुगर का टेस्ट स्वीट होता है, आप कड़वा नहीं बना सकते, दैट हैज टू बी देयर। जो शुगर है वो स्वीट ही होगी, स्वीट ही होगी, जो शुगर है वो स्वीट ही होगी। तो यहां पे क्या आएगा, इज टेस्टिंग नहीं, टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। तो ये क्या है, क्यों आया, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो हमेशा जो 5 सेंसेस हैं, जो परसेप्शन सेंस परसेप्शन है हमारे, वो क्या है, बेसिकली वो कंटिन्यूस में नहीं आते, वो इनडेफिनिट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका कोई मेंटल प्रोसेस हो, मेंटल प्रोसेस हो। अब मेंटल प्रोसेस में क्या आता है, जैसे आप सोचते हो, थिंक, ठीक है। तो इसके अलावा आपका नो, ये मेंटल प्रोसेस है। अंडरस्टैंड, ये आपका मेंटल प्रोसेस है। मैंने आपको लिखा था माय फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये क्या था, यहाँ पे अंडरस्टैंड एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। अंडरस्टैंड, मीन, आई मीन, कभी सुना है आई एम मीनिंग, नहीं। माइंड, सपोज, इसमें क्या लगता है, बेसिकली हमारा दिमाग चल रहा होता है, ठीक है, हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो चल रहा होता है। तो ये जो वर्ब्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स के अंडर आती हैं, और ये इसकी किस कैटेगरी में आती है, मेंटल प्रोसेस के अंडर आती हैं, और ये भी हमेशा इनडेफिनिट में होगी, ये भी हमेशा इनडेफिनिट में होगी, नॉट इन कंटिन्यूअस। तो वहां पर जो सेंटेंस मैंने लिखा था, माय फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, वहां अंडरस्टैंडिंग की जगह, इज अंडरस्टैंडिंग की जगह क्या आएगा, अंडरस्टैंड्स। बेशक जो सेंस है वो कंटिन्यूअस की सेंस दे रही हो, समथिंग विच इज प्रोग्रेसिव उसकी सेंस दे रही हो, लेकिन जो सेंटेंस है वो इनडेफिनिट में होगा। सो ये टसल है किन दोनों के बीच, आपके इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस के बीच, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आपके ये एरर्स में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स जैसे लव, लाइक, ठीक है, हेट, अडोर, रिस्पेक्ट, ये फीलिंग्स है। रिस्पेक्ट, तो ये क्या है, दीज आर फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स, भले ही वो प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, हमने कुछ देखा एंड इमीडिएटली वी लाइक इट, तो वो क्या है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मान लिया एट द मोमेंट हो रहा है, बट वो प्रोसेस किस चीज में है, स्टेटिव वर्ब में है। और स्टेटिव वर्ब्स क्या नहीं लेती, कंटिन्यूअस टेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, दे एक्सेप्ट ओनली इनडेफिनिट। वो ऐसा प्रोसेस है जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स के नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, तो नॉन एक्शन वर्ब्स क्या हैं हमारी, इसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन जैसे मैं बताती हूँ, आप लोगों ने दिस बर्गर की एड सुनी होगी ना, मैकडोनल्ड्स की, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, तो इसका मतलब वो गलत है, आई एम लविंग इट, इसका दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि क्या है ये, आई एम लविंग इट, यहां पर हमने अपनी फीलिंग को शो किया, एंड फीलिंग्स में क्या बताया हमने अभी कि ये आईएनजी थिंग यानी कंटिन्यूअस में आती नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अब इतने लार्ज स्केल पे कोई चीज बोल रहे हैं वो गलत तो नहीं बोलेंगे, तो दैट मीन्स ये या तो हमारी ग्रामर गलत है या सेंटेंस गलत है, यानी उनका यूज गलत है। बट नहीं, ये गलत नहीं है, आई एक्सप्लेन इट, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको इसको। तो ये थे हमारे, सबसे पहले हमने क्या किया, सेंसेस, उसके बाद मेंटल प्रोसेस, उसके बाद हमने किया है क्या, फीलिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, फोर्थ इज पोजेशन को जब शो करता है,
पोजेशन। मैंने आपको बताया था कुछ होती हैं एक्शन वर्ब्स, लेकिन कुछ होती हैं क्या, बीइंग, पोजेशन, स्टेट। तो हम वो सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं अब। पोजेसिव वर्ब्स, पोजेसिव वर्ब्स जैसे हैव, ओन, किस चीज पे अधिकार बता रहे हैं ना हम, बिलोंग। हम ये नहीं कहते दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी। हम ये नहीं कह सकते दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। बिलोंग्स टू मी, दिस कार बिलोंग्स टू मी, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। तो ये पोजेसिव पोजेशन वर्ब्स हैं, इनको भी हम किस में नहीं आते, हम ये कहते हैं आई एम हैविंग अ हाउस, क्या कह सकते हैं हम, नो, आई हैव अ हाउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपीयरेंस, कोई चीज जब जैसी दिख रही हो तो उसको हम कहते हैं, जैसे अपीयर, दिख रही है, रिजेंबल, लुक, सीम। तो ये क्या है, अपीयरेंस को शो करती है, अपीयर, लुक, सीम एंड रिजेंबल। तो जैसे ही इज सीमिंग या लुकिंग इल टुडे, वो आज बीमार दिख रहा है, आपको वो सही नहीं दिख रहा है, तो वो प्रोसेस तो क्या दिख रहा है, हमें कंटिन्यूस में लग रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये अपीयरेंस के अंडर आता है, अपीयर, रिजेंबल, लुक, सीम। तो आपका ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा, क्यों, ही सीम्स और लुक्स इल टुडे, वो बीमार दिख रहा है, लेकिन ये जो वर्ब्स हैं ये क्या हैं, क्या है ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, और ये क्या नहीं आएंगी, कंटिन्यूस में नहीं आएंगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेंसेस, मेंटल प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद पोजेसिव्स, फीलिंग्स एंड अभी हमने पढ़ा अपीयरेंस। तो इन चीज़ों में आप कभी भी कंटिन्यूस यूज नहीं करोगे, और कब करोगे वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस वर्ब्स हैं, जैसे मैटर हो गया, तो हम कह सकते हैं इट मैटर्स अ लॉट, तो ये क्या है, मैटर्स। हम ये नहीं कह सकते इज मैटरिंग अ लॉट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इट मैटर्स अ लॉट। तो ये मिसलेनियस वर्ब्स हैं, तो ये इनको आपको करना है, ठीक है। सो ये वाली जो हमने अभी स्टेटिव वर्ब्स पढ़ी है ना, जो किस में नहीं आती, जो कंटिन्यूस में नहीं आती, कंटिन्यूस में इनका यूज नहीं होता, कंटिन्यूस में इनका यूज नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इनमें से आपके एरर्स आते हैं, ठीक है। टेंस से रिलेटेड एरर्स बहुत सारे आपके इन वर्ब से मिलेंगे, तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना कि कौन से केसेस ऐसे हैं एक्सेप्शनल जिसमें ये वर्ब्स हैं कंटिन्यूस में आएंगी और किस में नहीं आएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दीज वर्ड्स, आपको बहुत अच्छे से इनको करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, ठीक है। जितना अच्छे से आप इनको करोगे आप उतना इनमें परफेक्शन ले लोगे, ठीक है। जैसे आई एम हियरिंग अ सैड सॉन्ग, तो यहाँ पर एम हियरिंग देखिए आप वेदर इट इज करेक्ट, आई एम हैविंग फन, या लेट्स चेंज द सब्जेक्ट, तो इन सेंटेंसेस को देखिए आप, इनमें आप
क्या करेंगे, मीन्स आर दे करेक्ट, क्या ये सही है? आई एम हियरिंग अ सैड सॉन्ग, ठीक है, हियर क्या है, वर्ब ऑफ सेंस, ठीक है, तो ये सेंसेस को शो करती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हियर, आई हियर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, आई एम हैविंग फन। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लेट मी टेल हियर, जैसे हैव, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, पोजेसिव वर्ब को जब शो करता है तो क्या आएगा, ये ing नहीं लगेगा इसके साथ, ठीक है, लेकिन समथिंग विच इज वो चीज जो सबके साथ कॉमन है, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, यानी जब इसको हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, किस सेंस में, जनरल सेंस में, तो क्या आएगा, क्या आएगा उसमें, उसमें बेसिकली शो करेगा ये क्या, जैसे पोजेशन, पोजेशन शो करेगा, हेल्थ को शो करेगा, ठीक है, जैसे रिलेशन शो कर रहा है, आई एम हैविंग अ सिस्टर नहीं होगा, आई हैव अ सिस्टर, ठीक है, एक प्लान के सेंस में, आई हैव एन आइडिया, ठीक है, तो प्लान के सेंस में, जब ये जनरल सेंसेस हैं, जब ये जनरल सेंस में हम इनको यूज करते हैं तो इसको हम हैव कहेंगे, हैव इज करेक्ट, हैविंग इज रॉन्ग, हैविंग इज रॉन्ग, लेकिन इसका एक और यूज होता है जिसको कहते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू समवन, स्पेसिफिक, स्पीकर ओरिएंटेड होता है, ठीक है, जब हम इसको हैव को यूज करते हैं स्पेसिफिक सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में, यानी स्पीकर ओरिएंटेड है, यानी जो स्पीकर कंसर्न्ड है, स्पीकर कंसर्न्ड है, यानी स्पीकर से उसका रिलेशन है, जैसे जब हम कोई चीज खा रहे हो, व्हेन वी आर ईटिंग, ठीक है, व्हेन वी आर ड्रिंकिंग, व्हेन वी आर इंजॉइंग, व्हेन वी आर इंजॉइंग, तो जब इस सेंस में होता है खाने के, पीने के या इंजॉय करने के, तो वहां पर हैव इज रॉन्ग, हैविंग इज करेक्ट, इज हैविंग इज करेक्ट, ठीक है, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं आई एम हैविंग फन, तो इसमें क्या है, इज इट जनरल टू ऑल, मैं गाने सुन रही हूं, सैड सॉन्ग सुन रही हूं, वो क्या है, सुनना इज स्पेसिफिक, इज नॉट स्पेसिफिक, सुनना इज नॉट स्पेसिफिक, दैट इज जनरल, ठीक है, तो हमने क्या कहा, ठीक है, आई हियर अ सैड सॉन्ग, और हैविंग के सेंस में आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, तो वो क्या है, वो जनरल सेंस है, लेकिन जब मैं पर्टिकुलर टू स्पीकर कह रही हूं, आई एम हैविंग फन, मैं मजे ले रही हूं, ठीक है, आई एम हैविंग फन, तो वो क्या है, इंजॉयमेंट की सेंस में है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। दे आर हैविंग डिनर, ईटिंग की सेंस में है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ही हैज और इज हैविंग अ हेडेक, अब हेडेक किसी को भी हो सकता है, दैट इज नॉट पर्टिकुलर, ठीक है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक, तो इज हैविंग इज रॉन्ग एंड हैज इज करेक्ट, ही हैज अ हेडेक। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, तो हियर, फील, टच, स्मेल, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कब, जैसे हैव का था अभी, तो आई एम लविंग इट, तो वो क्या था, दैट वाज स्पीकर कंसर्न, यानी जो खा रहा है वो इंजॉय कर रहा है, तो दैट वाज इन द सेंस ऑफ इंजॉयमेंट, तो वो सेंटेंस गलत नहीं है, आई एम हैविंग, आई एम लविंग इट, वो जो इसकी मैकडोनल्ड्स की वो एड है वो गलत नहीं है, ठीक है, इतने लार्ज स्केल पे वो ऐसी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, सो ये होता है वे। उसके बाद हमने स्मेल के केस में भी हम कह सकते हैं, स्मेल या टेस्ट के केस में, ठीक है, तो जब जनरल है, अगर कोई चीज एक्शन इन प्रोग्रेस को उस टाइम पे शो करिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था इन द वेरी बिगनिंग, माय मदर इज टेस्टिंग द सूप, ठीक है, वो उस टाइम पे इज टेस्टिंग द सूप क्या था, माय मदर इज टेस्टिंग द सूप, वो क्या था, दैट वाज शोइंग दैट एक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रोग्रेस, यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन चल रहा था, सो दैट वाज करेक्ट, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, एक्शन, एक्शन इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम, तो वो टेस्ट कर रही थी, मैंने खाना बनाया एंड आई वांट टू स्मेल इट, ठीक है, मैं इसको स्मेल करना चाहती हूं, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगी आई स्मेल द डिश आई हैव मेड, आई हैव प्रिपेयर्ड, नहीं,
आई एम स्मेलिंग द डिश, बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, दैट इज एन एक्शन इन प्रोग्रेस। लेकिन जब हम स्मेल जनरल सेंस में यूज करें तो वो स्मेल आएगा, नॉट स्मेलिंग आएगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू योर। सो गुड सेंस बैड सेंस में भी हो सकता है, जैसे नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल स्मेल को हम इनडेफिनेट में कहेंगे अच्छे सेंस में, और स्मेल को बैड सेंस में, तो दैट इज इनकंटिन्यूस। ये भी होता है। सो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, सो एक लिविंग सब्जेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई स्मेल अ रैट इन दिस प्लान। किसी प्लान में रैट की स्मेल कैसे आ सकती है? तो यहाँ पर ना ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर यूज हुआ है। सो इसका स्मेल अ रैट मीन्स होता है टू डाउट। ठीक है, टू डाउट। और एक मैंने आपको अभी बताया, आई एम स्मेलिंग द डिश आई हैव प्रिपेयर्ड, तो वो क्या है? दैट इज एन एक्शन इन प्रोग्रेस। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम कह सकते हैं कि ये आएंगी। ठीक है, व्हेन दे आर स्पीकर ओरिएंटेड, स्पीकर कंसर्न्ड, ठीक है, तब तो कह सकते हैं। अदरवाइज जनरल सेंस का इसका यूज होता है, कॉमन टू ऑल होता है। ठीक है, और कॉमन टू ऑल है तो हम क्या करेंगे? सेम इज द केस विथ फील और फीलिंग। ठीक है, जैसे for example you can say I feel or am feeling। अभी मैंने इससे पिछले सेंटेंस में लिखा था ही हैज अ हेडेक। ठीक है, तो आई एम फीलिंग या ही इज फीलिंग, अगर हम तब बोल रहे हैं तो यहाँ पर फील आएगा या इज फीलिंग आएगा या एम फीलिंग आएगा। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हेल्थ इशू है। ठीक है, और अनईजीनेस है, अनईजीनेस को शो कर रहे हैं। स्पेसिफिक सेंस है, ये स्पेसिफिक है, तो क्या है ये, किस में आएगा? आई एम फीलिंग हैडेक, मुझे सिर दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। और ये जो टसल है आपका इनडेफिनेट और कंटिन्यूस का, इस सेंस में बहुत ज़्यादा आता है, आपके पेपर का पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इट कवर्स अ लार्ज पार्ट, और आप लोगों का टेंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। क्या? इन दोनों के बीच का जो टसल है कि कौन सा आपके कंटिन्यूस में आएगा और कौन सा आपके इनडेफिनेट में आएगा। इसके अगर आप चाहो तो इन प्रैक्टिस सेशन, जो हमारा एडवांस प्रैक्टिस सेशन हम शुरू करने वाले हैं, उसमें आई गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहाँ पर आप इन दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर दिस वीडियो, क्योंकि फिर आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। सो आगे फर्दर हम करेंगे उसको। नेक्स्ट कंटिन्यूस हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंटिन्यूस एंड इनडेफिनेट का आपका जो टसल था वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा। सो विद दिस होप I would wind up this session. If you like it, then do subscribe and share it. Thank you.